कोरोना संक्रमण लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होते होते दूसरी लहर को दस्तक दे चुका है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लापरवाही से कोरोना लगातार मजबूत हो रहा है और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 59,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। देश में दूसरी लहर शुरू हो जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये लहर 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इसका असर 100 दिन तक यानी मई तक रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इससे 25 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं और जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए आशंका सच साबित हो सकती है। 25 मार्च को 59,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, जो 17 अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड है। मतलब ये कि संक्रमण के जो हालात 160 दिन पहले पिछले साल अक्टूबर में थे, वैसे ही हालात का देश एक बार फिर सामना कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो देश में सिर्फ 7 दिन के अंदर 3,32,000 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। पिछले 7 दिन से लगातार नए केस का आंकड़ा 40,000 के पार बना हुआ है और 25 मार्च को तो ये 59,000 के पार पहुंच गया। इस दौरान एक्टिव केस भी तेजी से बढ़े। एक हफ्ते में करीब 1.5 लाख एक्टिव केस बढ़ गए। रिसर्च के मुताबिक 15 फरवरी से दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो उस हिसाब से 25 मार्च तक इस लहर के 39 दिन पूरे हो गए और इस दौरान 9,29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि इससे पहले के 39 दिनों में 5,11,000 के करीब केस ही सामने आए। एक्टिव केस की बात करें तो 15 फरवरी से 25 मार्च के दौरान करीब 2,81,000 केस बढ़े, जबकि 8 जनवरी से 15 फरवरी के बीच एक्टिव केस की संख्या में 8,84,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। मतलब यह कि कोरोना की नई लहर भयानक होती जा रही है। जिस महामारी के खिलाफ 1 साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा, अब उस लड़ाई को जीतने के करीब पहुंचकर भारत पिछड़ने लगा है और कोरोना बढ़ने लगा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कहर बरपा रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लापरवाही की बूस्टर डोज से कोरोना वायरस हर दिन मजबूत होता जा रहा है। पिछले साल होली के वक्त कोरोना ने एंट्री मारी थी और इस होली फिर से सिर उठा रहा है। बाजार सज गए हैं, लोग त्योहार की खुमारी में डूब गए हैं। ऐसे में खतरा अब और बढ़ गया है। 25 मार्च को देश भर में जितने नए मामले सामने आए, उसमें करीब 91% नए केस सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा, इन 10 राज्यों में ही मिले हैं, जो कोरोना का नया ठिकाना बन गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां 2020 से भी भयंकर स्थिति बनती जा रही है। कोरोना के नए केस पिछले साल के पीक को भी मात दे रहे हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में 11 सितंबर को सबसे ज्यादा 24,886 केस आए थे, लेकिन 25 मार्च को यहां 35,952 केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। न सोशल डिस्टेंसिंग का आता पता है, न ही चेहरों पर मास्क का। यही लापरवाही है जिसकी वजह से कमजोर हो चुके कोरोना को फिर एक बार मजबूत होने के लिए ताकत मिली। ये महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते का कोरोना ग्राफ है। इस दौरान 2,04,000 से भी ज्यादा केस मिले और इनमें से करीब 1 लाख केस तो बीते 3 दिन में ही पाए गए हैं। परिस्थिती गंभीर बनत चाललेली आहे। आता कुठेतरी नाईलाजास्तव कठोर निर्णय घेण्याची वेळ जर परिस्थिती अशीच राहिली तर 2 एप्रिल पर्यंत आम्हाला घ्यावी लागेल। पिछले साल जब मुंबई कोरोना के एपिसेंटर बनी थी, तब सबसे ज्यादा डेली केस 7 अक्टूबर को आए थे, लेकिन 25 मार्च को कोरोना ने एक बार फिर वो रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुने डेली केस दर्ज किए गए। ऐसे में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की, लेकिन मुंबईकर लापरवाही बरतने की मिसाल पेश कर रहे हैं। कोरोना की महामारी एक बार फिर से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही भयानक तरीके से पैर पसार रही है। यहाँ पे भीड़ आप देखिए, ट्रेनें चालू हैं। लोकल ट्रेन का स्टेशन आप देखिए, ये है दादर स्टेशन और किस तरह यहाँ स्टेशन पर खचाखच भीड़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर देखिए ये एक। सर आप बताइए, आप बीएमसी से हैं और आप ही मास्क नीचे करके चल रहे हैं। सर मैं पहन तो आपकी जरूरत है आपकी बोलने की, मुझे मालूम है। आपको जिम्मेदारी बनती है सर, रहूं कि नहीं। धंधे वाले मास्क एक भी लगाता नहीं है, अभी नीचे आ रहे हैं ना धंधे वाले। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा चिंता का सबब इस वक्त पंजाब बना हुआ है।
यहाँ भी हालात पिछले साल की तरह खराब होते नजर आ रहे हैं। 25 मार्च को यहाँ 2661 नए केस मिले। 24 मार्च को भी 2600 से ज्यादा केस सामने आए थे। SBI रिसर्च टीम के मुताबिक 15 फरवरी से दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो उस हिसाब से 25 मार्च तक इस दूसरी लहर के 39 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान पंजाब में 46,600 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इसमें पहले के 39 दिन में सिर्फ 8,333 केस ही मिले थे, मतलब 5.5 गुना ज्यादा केस मिले हैं। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के फेज 6 हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए मेरे पीछे जो यहां पर एक रूम बनाया गया है जहां पर कोविड-19 सैंपलिंग ली जाती है, वहां पर आप देखिए कितनी भीड़ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को लगातार डॉक्टर्स की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही है। सरकार तो इस पे बहुत ही काम कर रही है, सो हमें चाहिए कि हम सब मास्क यूज़ करें, सबसे मतलब अपने आप को सैनिटाइज रखें, डिस्टेंस में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। सभी लोगों की अपनी अपनी ड्यूटी बनती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कि एक तो इससे प्रॉपरली जो सरकार की गाइडलाइन है, अपना मास्क और एक दूरी जो बनाए रखना है, बहुत ज़रूरी है सर। जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, सरकार के कदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तो कैसे बचेंगे सर। हालात देश की राजधानी दिल्ली में भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ भी लोग लापरवाही बरतने में पीछे नहीं हैं। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। 25 मार्च को यहाँ 1515 नए मामले आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 11 दिन से दिल्ली में लगातार नए केसों की संख्या बढ़ रही है और करीब 2.25 गुना तक बढ़ गई है। बावजूद इसके दिल्ली वालों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि जिस कोरोना ने पिछले साल कोहराम मचा दिया था, उसे फिर से कहर बरपाने के लिए वो खुद लापरवाही का बूस्टर डोज दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो कल नए मामले सामने आए हैं वो है 1515। लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में भी जो कोरोना का ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टेशनों पर, बाजारों में भी जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। शासन सख्त है, रैंडम टेस्टिंग किया जा रहा है, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग भी रोजाना जो है वो बड़ी संख्या में की जा रही है और जो केसेस हैं उसमें भी इजाफा लगातार हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा। लापरवाही का ये वायरस सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में बीते 18 दिन से लगातार कोरोना के नए केसों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 25 मार्च को कोरोना के केस रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1885 पर पहुंच गए, जो पिछले साल 14 अक्टूबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मरीज मिलने का आंकड़ा है। कोरोना एक बार फिर से लौटा है और उसके बाद होली का त्योहार हो या दूसरे त्योहार हो, सारे त्योहारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक हर्षोल्लास के साथ कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा पा रहा है। ऐसे में हम बाजारों में जब देखते हैं कि हर साल जितनी रौनक हुआ करती थी, खास तौर पर होली के वक्त में, वो रौनक इस समय नहीं दिखाई दे रही। दादा, कितना धंधा डाउन हुआ है? अरे साहब कुछ भी नहीं हो रहा, जब 100 भी 200 भी रुपए भी नहीं बन पाते। अभी तो 9 बजे रात तक बैठे रहते, 10 बजे से सुबह से आके बैठे रहते, कुछ भी नहीं होता। मार्केट में क्या देख रहे हैं हालात? बिजनेस तो बहुत डाउन चल रहा है और मेन रीजन कोरोना ही है। दूसरी बात जो सरकार ने सख्ती कर दी ना, उसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है। शहर शहर सुपर स्प्रेडर है और त्योहार के इस मौके पर लोग कुछ ज्यादा ही लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और त्योहारों के सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जगह जहां पर भीड़ होती है वहां पर लगातार जांच की जा रही है और ख़ास करके होली के मौके पर जो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं या अपने नेटिव आ रहे हैं उनको लेकर के खासी अलर्ट है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, ऐसे में चैलेंज भी है कि ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, तो कैसे आप लोग जांच कर रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं और क्या क्या डिटेल्स फिल कर रहे हैं? नाम, मोबाइल नंबर, उनका जो परमानेंट एड्रेस है, वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है, इतना डिटेल ले रहे हैं उसे। और जांच कैसे कर रहे हैं? जांच एंटीजन आरटीपीसीआर दोनों कर रहे हैं। ये जमीनी हालात बताने के लिए काफी है कि कोरोना से जंग में हिंदुस्तान क्यों कमजोर पड़ने लगा है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है तो सबसे पहले लापरवाही के इस वायरस को खत्म करना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।